गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो होगा फिजियोलॉजी ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन। तो कुछ की पॉइंट्स है, इसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो कम्युनिकेशन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के बीच किसी भी सूचना या इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। मोस्टली इंसेक्ट की लैंग्वेज जो होती है वो इनेट होती है। इसकी अधिकांश भाषा इनहेरिटेड होती है, इसलिए ईच इंडिविजुअल एक विशिष्ट शब्दावली के साथ पैदा होते हैं जो केवल उनके स्पीसीज के अदर मेंबर के साथ ही वो शेयर करते हैं। कम्युनिकेशन में केमिकल कम्युनिकेशन सबसे कॉमन वे है इंसेक्ट के कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री। तो पहली बार कॉलर्शन व लूसर ने सन 1959 में केमिकल सब्सटेंस के लिए फेरोमोन शब्द को प्रस्तावित किया था, जो एक ही स्पीसीज के मेंबर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एबल करती हैं या फिर सक्षम बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन। तो कम्युनिकेशन एक पर्सन से अनदर पर्सन तक इंफॉर्मेशन पास करने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, या फिर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दूसरा होगा इन सिंपल वर्ड में अगर देखें तो सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल वर्ड में ये क्या है। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक आइडिया, अपना ओपिनियन, फैक्ट, वैल्यू सभी को ट्रांसमिट और शेयर करने की एक प्रोसेस है। इसके डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल कम्युनिकेशन। ये इंसेक्ट कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन वे है। इन केमिकल्स को हम देखें तो टू ग्रुप में डिवाइड किए हैं। पहला होता है फेरोमोन्स, दूसरा होता है एलिलियो केमिकल्स। फेरोमोन के अंतर्गत केमिकल सिग्नल्स जो एक पर्सन से एक ही प्रजाति के अनदर पर्सन तक जानकारी ले जाते हैं। इसमें सेक्स अट्रैक्टेंट्स करने वाले अलार्म सब्सटेंस एंड मेनी अदर इंटरस्पेसिफिक मैसेज शामिल होते हैं। एलिलियो केमिकल सिग्नल जो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच ट्रेवल करता है एलिलियो केमिकल्स कहलाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स एंड इट्स फिजियोलॉजी देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर रिस्पॉन्स द फेरोमोन आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। पहला होता है सेक्स फेरोमोन और अट्रैक्टेंट्स। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स या 3 ग्रुप्स। फर्स्ट होता है सेक्स अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल, सेक्स अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेल, सेक्स अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द बोथ द सेक्सेस। तो जो ये लास्ट वाला होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अलार्म फेरोमोन्स, रिक्वायरमेंट फेरोमोन्स एंड प्राइमर फेरोमोन्स, ठीक है। सेक्स फेरोमोन और अट्रैक्टेंट्स, नेक्स्ट होता है अलार्म फेरोमोन्स, थर्ड होता है रिक्वायरमेंट फेरोमोन्स और प्राइमर फेरोमोन्स। तो सबसे पहले देखेंगे हम फीमेल के द्वारा अट्रैक्ट करने वाले केमिकल का प्रोडक्शन या फिर प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। सेक्स अट्रैक्टेंट्स फीमेल द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और अपने मेटिंग पार्टनर को सिग्नल देने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो फीमेल मॉथ अपने मतलब वहाँ पे उपस्थित होने के संकेत के लिए जो एयर होता है उसमें केमिकल सब्सटेंस को छोड़ती है और उससे लंबी दूरी पर उपस्थित मेल अट्रैक्ट हो जाते हैं। फीमेल इम्पेरियर मॉथ जो होते हैं 11 किलोमीटर तक दूर रहने वाले मेल को अट्रैक्ट करने के लिए एबल होते हैं। ऐसा सबसे पहले ब्यूटेन ने बताया था सन 1963 में, ठीक है। नेक्स्ट होता है सेक्स अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस बाय मेल। तो इसे मेल द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो बटरफ्लाई, लाइकोरा सेरेस सेरेस ग्रंथि एक अजीब सी जोड़ी होती है जो कि जिसमें एक अजीब सी ग्रंथियों की जोड़ी होती है जिसे हेयर पेंसिल कहा जाता है। एब्डोमेन में टिप पर ये पाए जाते हैं और सिक्रीट करते हैं। और सिक्रीशन की पहचान हमें 7 मिथाइल 2,3-डी हाइड्रोपिरोल, हाइड्रोजिडीन 1 एसिटिल एसीटेट, एसिटाइल एसीटेट और सिस वेसिनाइल एसीटेट के रूप में की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्स अट्रैक्टेंट्स प्रोड्यूस बाय बोथ द सेक्सेस, जिसे असेंबलिंग सेंट के रूप में क्लासीफाई किया जा सकता है। इस प्रकार से फेरोमोन मिल्क बार बीटल के हाइंड ग्लैंड में उत्पन्न होते हैं और फेसेस से सिक्रीट होते हैं। ये नॉन एनल और केमिकल के जेनेरल एसीटेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अलार्म फेरोमोन्स। अलार्म फेरोमोन को एक ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस व रिलीज किया जाता है सम स्पीसीज को आने वाले खतरे के लिए, चेतावनी के लिए या अलर्ट के लिए ये हम इसे सिक्रीट करते हैं, सॉरी हम नहीं, इंसेक्ट सिक्रीट करते हैं। जैसे हनी बी और कुछ एंट के स्पीसीज होंगे उसमें हमें अलार्म फेरोमोन को देखेंगे। नेक्स्ट होता है रिक्रूटमेंट फेरोमोन।
रिक्रूटमेंट केमिकल सभी कम्युनिकेशन द्वारा सोशल इंसेक्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और टर्माइट और एंट में इसका प्रदर्शन किया जाता है। ट्रायल मेकिंग सब्सटेंस एनिमल द्वारा कॉलोनी के अदर मेंबर को एक अलग स्थान पर निर्देशित करने में नेविगेशनल एड्स के रूप में से किया जाता है यूज़, जो हनी बी के 100 मीटर से लेकर टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट के फ्यू मीटर तक हो सकते हैं। और इस फेरोमोन का यूज़ जो फूड होते हैं उस सोर्स के रिटर्न आते वक्त, जहाँ पर फूड का सोर्स होता है वहाँ से रिटर्न अपने कॉलोनी में आने के लिए जो वर्कर होते हैं उस कॉलोनी के, वो भी इस फेरोमोन का यूज़ करके वापस अपनी कॉलोनी तक आते हैं। जैसे कि बोनेट एक्सपेरिमेंट एंट के ऊपर करे थे। एक बोनेट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एंट के ऊपर। उन्होंने क्या किया, शुगर का जो एक पाइल होता है उसे दूर रखा एंट के कॉलोनी से, तो उनके में जो ग्रंथि होती है उसे द्वारा इसे नोज में सूंघ लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके द्वारा वो उसी के सूंघ कर वो उसमें जाती हैं, वर्कर होते हैं, और फिर एक फेरामोन जो इक्विपमेंट फेरामोन होता है उसको ये सिक्रीट करते हुए जाते हैं, और बाकी के जो बीज होते हैं वो बाकी के भी जो मेंबर्स होते हैं इस कॉलोनी के एंट के, वो भी उनके पीछे पीछे आते हैं, और इस प्रकार से इस फेरामोन का यूज़ होता है। इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट बोनेट ने किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राइमर फेरामोन। जब सिंगल सब्सटेंस एक कॉम्प्लिकेटेड वैरायटी प्रदान कर सकता है तो इस फेरामोन को प्राइमर के रूप में जाता है। एग्जाम्पल में हम देखेंगे 9-keto-1 डिकोनोइक एसिड। हनी बी के कॉलोनी में बिहेवियर के कंट्रोल के लिए यह इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखेंगे एलोमोन्स इन इंसेक्ट। अगर हम चार्ट में देखें तो इंसेक्ट के कुछ एलोमोन्स हैं जो इस चार्ट में दिखाया गया है, जिसका केमिकल नेचर है, ग्लैंड एंड स्टोर हाउस है, और एग्जाम्पल्स हैं जो इस चार्ट में हम देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ एलोमोन्स। फर्स्ट होता है डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर। नासियो टर्माइट के फ्रंटल ग्लैंड के डायप्टेरन को चींटी के संपर्क में आने पर हटा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। तो कुछ एंट में मेटाप्ल्यूरा ग्लैंड का सिक्रीशन होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ के साथ फेनोलिक कंपाउंड भी होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रे कैप्चर। प्रे कैप्चर कैसे होता है तो देखेंगे पिथालॉइडिया, सालियोइडिया, पोम्पिलॉइडिया और स्पैकोइडिया के विभिन्न जो हाइमेनोप्टेरन स्टिंग द्वारा इंजेक्ट किए गए केमिकल्स के साथ पहले कलेक्ट किए जाते हैं, फिर प्रे को पैरालाइज बनाते हैं, और ये प्रे कौन कौन से हो सकते हैं, इंसेक्ट होते हैं और स्पाइडर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूचुअलिज्म। तो लाइकेनिड लार्वा एब्डोमिनल डॉर्सल ग्लैंड के सिक्रीशन उत्पन्न करते हैं और एंट को अट्रैक्ट करते हैं, जो पैरासाइट व प्रीडेटर के लार्वा को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं केमिकल कम्युनिकेशन का एडवांटेज एनवायरमेंटल बैरियर द्वारा लिमिटेड नहीं होता है। ये डिस्टेंस और कॉर्नर के अराउंड इफेक्टिव होते हैं। ये डे और नाइट दोनों में इफेक्टिव होते हैं। ये विजुअल और ऑडिटरी सिग्नल्स की तुलना में लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। मेटाबॉलिकली इनएक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि इनकी जो नीड होती है बहुत ही स्मॉल मात्रा में होती है या क्वांटिटी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे समरी। तो समरी में देखेंगे इंसेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वह इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इंसेक्ट इंट्रोकैसिफिक कम्युनिकेशन के लिए फेरोमोन नामक इंफ्राकेमिकल का यूज़ करते हैं। कॉलोनी ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन के सभी पहलुओं की मध्यस्थता में सोशल इंसेक्ट द्वारा फेरोमोन की एक विस्तृत विविधता का उपयोग किया जाता है। इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन को केमिकल सिग्नल द्वारा मॉड्यूलेटेड किया जाता है, जिसे हम एलेलोकेमिकल्स के रूप में जानते हैं, जो कि एमिटर और रिसीवर दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।